नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुणों का द्वितीय पार्ट। कुछ रासायनिक गुण मैंने आपको बता दिए हैं। बहुत सारे रासायनिक गुण होते हैं। मुख्य रासायनिक गुणों की हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ रासायनिक गुण ऐसे हो सकते हैं जो आपको नए मिले तो आप उनको भी देख सकते हैं। बहुत सारी पुस्तकें इसके बारे में हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग गुण दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि सरलता से आपको ये याद हो जाए। तो बात करेंगे हम धातुओं की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ। धातुओं की क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया या धातुओं के साथ ऑक्सीकरण, जो भी आपने हेडिंग दे रखा है। अब पहली बार, अगर हमारा नाइट्रिक अम्ल अति तनु है, अति तनु HNO3 से क्रिया, तो मुख्य रूप से मैग्नीशियम और Mn, मैग्नीज हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। क्या मुक्त करती हैं? हाइड्रोजन मुक्त करती हैं, और रिएक्शन हो जाती है Mg प्लस 2HNO3 इज इक्वल टू MgNO3 का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम का नाइट्रेट है प्लस H2, और सेम रिएक्शन Mg के स्थान पे केवल Mn चेंज करेंगे, बनेगा MnNO3 होल ट्वाइस, सॉरी यहाँ भी ट्वाइस, प्लस H2। तो ये मैग्नीशियम का नाइट्रेट और यो मैग्नीज का नाइट्रेट बन जाता है। इस समीकरण को आप उतार लेंगे। इसके बाद इसकी क्रिया होगी तनु HNO3 से क्रिया। जो तनु HNO3 से क्रिया होंगी वो किस प्रकार से रहेंगी? तनु HNO3 से जब हम क्रिया करते हैं तो कॉपर, सिल्वर, ठीक है, मरकरी, लेड, ये तनु HNO3 से क्रिया करके, तनु HNO3 से क्रिया कर धातु नाइट्रेट, माने जैसे हमने भी मैग्नीशियम का नाइट्रेट बनाया था, धातु नाइट्रेट व NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन जिंक N2O बनाता है। देखिए रिएक्शन कैसे होगी। 3Cu प्लस 8HNO3 इज इक्वल टू 3Cu NO3 का होल ट्वाइस। 3 नाइट्रोजन इसके साथ चली गई और दुगना हो गया, 3 दूनी 6 नाइट्रोजन, रह गई 2 नाइट्रोजन का मतलब है 2NO, और हाइड्रोजन देखो 8 है तो 4 पानी। और सिल्वर की रिएक्शन हमेशा आधे नाइट्रिक अम्ल के साथ होगी। Ag 3 4 HNO3 आधे रह गए, 3 AgNO3 इसकी संयोजकता के कारण होता है। कॉपर द्विसंयोजक है, सिल्वर एक संयोजक, 3 AgNO3 NO प्लस और 4 H तो 2 पानी, ठीक है। Hg की रिएक्शन भी 6 Hg और 8 HNO3, 3 Hg2NO3 का होल ट्वाइस। मर्क्यूरस नाइट्रेट है, मर्क्यूरस याद रखेंगे, मर्क्यूरस नाइट्रेट, और बाकी 2NO प्लस 4 पानी। लेड की रिएक्शन किसी प्रकार से होगी, 3Pb लिख देता हूं, यहां लिख देंगे, इन्हें उतार लीजिए आप। 3Pb नोट करना जरूरी है, प्लस 8 HNO3, 3Pb NO3 का होल ट्वाइस, प्लस 2NO प्लस 4 पानी। सेम रिएक्शन कॉपर की तरह, लेकिन जो रिएक्शन किसकी है, जो रिएक्शन जिंक की है, वो इस प्रकार से नहीं होती है। जिंक इसके साथ इस प्रकार से क्रिया नहीं देता। जिंक में क्या बन जाता है? जिंक में बन जाता है
याद आ रहा है आपको, मैंने बताया था N2O क्या बन जाता है N2O। तो क्या रिएक्शन बनेगी जिंक की, 4Zn प्लस 10HNO3, 4ZnNO3 का होल ट्वाइस जिंक का नाइट्रेट, ठीक है, N2O। तो 4 दूनी 8 नाइट्रोजन और 2 10 पूरी हो गई, बच गए क्या हाइड्रोजन, कितने देखो 10 H हैं 5 पानी। बैलेंस देखना चाहते हैं कि बैलेंस है नहीं, 10 या 30 ऑक्सीजन है, कितने 30, 4 दूनी 8 या 24 और 5 29 और 1 30 है। तो ये हमारी रिएक्शन किसके साथ होगी, जिंक के साथ, ठीक है, तनु नाइट्रिक अम्ल। सी पार्ट रिएक्शन को नोट कर लेंगे, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया है। अब होगी हमारी सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ। धातु नाइट्रेट क्या बनेंगे, धातु नाइट्रेट, उसमें भी बने थे वे NO2, यहां ना तो NO बनेगी ना N2O, NO2 बनता है। देखिए कुछ क्रिया देख लेते हैं, कॉपर के साथ 4HNO3 Cu NO3 का होल ट्वाइस प्लस दो नाइट्रोजन के 2 बचे 2NO2 2 पानी कॉपर के साथ, ठीक है। फिर मैंने करा दी सिल्वर के, सिल्वर की मैंने आपको बताई थी आधे के साथ होती है, सिल्वर नाइट्रेट NO2 1 पानी। और कॉपर की ठीक रिएक्शन जिंक की भी सेम होती है, बिल्कुल सेम रिएक्शन है सांद्र वाली, जिंक नाइट्रेट प्लस 2NO2 प्लस 2 पानी। और ऐसे ही सेम लेड की रिएक्शन Pb 4HNO3 PbNO3 का होल ट्वाइस। और आपको बता दूं ये सारी समीकरण एग्जाम में लिखने को नहीं आती, वो कोई भी एक पूछेगा, वैसे पूछेगा कॉपर की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ कराते हैं या कॉपर को गर्म और सांद्र HNO3 से क्रिया कराते हैं, तो आप रिएक्शन को लिख देंगे, ठीक है। इसमें जो टिन धातु की क्रिया है इसी में सांद्र HNO3 से, वो थोड़ी अलग होती है, बनता तो उसमें NO2 ही है। टिन धातु प्लस 4HNO3 बनेगा H2SNO3 प्लस 4NO2 प्लस H2O, ये बन जाता है मेटा स्टेनिक अम्ल। इन्हें आप अच्छी तरह से उतार लें पहले। और अब इसके बाद हमारा आ जाता है उपधातुओं से क्रिया। उपधातुओं से क्रिया दो उपधातुओं से क्रिया होगी, AS व एंटीमनी के साथ अम्ल बनाता है। कौन से अम्ल बनेंगे, देखो भाई AS के साथ, AS से बनेगा हमारा कौन सा, आर्सेनिक अम्ल। कौन सा बनेगा, आर्सेनिक अम्ल। इसका सूत्र होता है H3ASO4। क्या सूत्र होता है, H3ASO4। तो आर्सेनिक के साथ हमारी क्रिया हो जाएगी AS प्लस 5HNO3 इज इक्वल टू 5NO2 प्लस H3ASO4। कितने H रह गए,
5 में 2, 1 पानी। और सेम रिएक्शन एंटीमनी की, प्लस 5 HNO3 5 NO2 प्लस H3SbO4, इसे कहेंगे हम एंटीमोनिक अम्ल। और इसे कहेंगे हम आर्सेनिक अम्ल। तो ये हो गई हमारी उपधातुओं के साथ क्रिया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा नाइट्रिक अम्ल हो जाता है। और इसके उपयोग नाइट्रिक अम्ल के उपयोग है नंबर 1 प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में। नंबर 2 विस्फोटक पदार्थ बनाने में। नंबर 3 प्रयोगशाला में बहुत प्रयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 4 अकार्बनिक यौगिक बनाने में। कई प्रकार के अकार्बनिक यौगिक बनते हैं। नंबर 5 कार्बनिक अभिक्रियाओं में नाइट्रीकरण में, नाइट्रिक कारक के रूप में। उर्वरक बनाने में। इस प्रकार से ये हमारा लगभग नाइट्रिक अम्ल समाप्त होता है। आप नाइट्रिक अम्ल की इन क्रियाओं को अच्छी तरीके से देख लेंगे। छोटा वीडियो है, कोई ज़्यादा बड़ी आपको रिएक्शन नहीं लिखवाई गई है। अच्छी तरीके से इन्हें देख लें और याद कर लें। घर पर रहें और सुरक्षित रहें। ठीक है, थैंक यू।